सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। अल्लाह अकबर। सहाबा बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक अंसारी सहाबी के बाग में गए तो वहां ऊंट उनको देख करके बिलबिला उठा और बिलक बिलक करके रोने लगा। अब जरा सोचे तो सही, उस ऊंट को किसने बताया था कि ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के नबी है, लेकिन सहाबा के पास ऊंट नहीं रोया, हालांकि सहाबा साथ थे। इसका मतलब ऊंट को भी पता है कि हर दो आंख वाला महबूब खुदा नहीं होता, हर दो हाथ वाला आलिम माकाना व मा यकुन नहीं होता, हर दो पैर वाला जानवरों की बोलियां समझने वाला नहीं होता। वो ऊंट कहीं और नहीं बिलबिलाया, बिलबिलाया तो हमारे नबी के पास बिलबिलाया। और ये हदीस खसाइसुल कुबरा में मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, इमाम अबू यूसुफ नबहानी ने लिखा और बड़े बड़े अइम्मा मुहद्दिसीन ने लिखा, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी ने लिखा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जिस वक्त बाग में, अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए तो सरकार को देखकर ऊंट बिलबिला उठा। लेकिन कुर्बान जाए, जो जितना बड़ा होता है वो लोगों को उतना हकीर समझता है, वो लोगों से उतना दूर भागता है। गली मोहल्ले में अगर कोई एमएलए के इलेक्शन में चुन करके आ जाए तो वो सबके पास बैठना अपनी तौहीन समझता है, वजीर बन जाए तो लोगों से मिलना भी तौहीन समझता है। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर की बात कर रहा हूं। लेकिन कुर्बान जाए, जब ऊंट देख करके बिलबिला उठता है, ऊंट देख करके रोने लगता है, तो दुनिया ने देखा, तारीख गवाह है, अहदीस गवाह है कि मेरे करीम आका ने अपना शफकत भरा हाथ उसकी पेशानी पर, उसके सर पे फेरना शुरू किया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हाय हाय, कायनात में कोई ऐसा भी है जो जानवरों पर भी इतना प्यार करे, जानवरों से भी इतनी शफकत करे। जब मैं इस हदीस को पढ़ता हूं तो सोचता हूं मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं करना, न दुनिया की मुसीबतों की, न आखिरत की तकलीफ की। क्यों कि जो मेरा आका जानवरों को मुसीबत में नहीं देख सकता, वो मुझे मुसीबत में कैसे देख सकता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मेरा रिश्ता जुड़ जाए, बस एक ही मेहनत करने की रिश्ता उनसे जुड़ जाए, मैं उनका बन जाऊं, हम उनके बन जाएं। लेकिन उनका बनना आसान भी नहीं है। नमाजी बनना आसान है, उनका बनना आसान नहीं है। रोजेदार बनना आसान है, उनका बनना आसान नहीं है। इसलिए कि बहुत कठिन है वफा की राहें, वफा की राहें बहुत कठिन है। याद रखना, कुरान ने हर नमाजी को जन्नती नहीं कहा, बल्कि कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है नमाजियों के लिए। हर अमल करने वाले को जन्नती नहीं कहा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले जाएंगे। न अमल करने वाले हर अमन में है, न हर नमाजी अमन में है, बल्कि अगर वहां अमन में कोई है तो वफादार मुस्तफ़ा जान रहमत अमन है। और उनसे वफा आसान नहीं, क्योंकि जो उनसे वफा करते हैं वो उनसे वफा करते हैं, जो उनसे वफा करते हैं फिर वो खुद से दगा नहीं करते, जो उनसे वफा करके खुद से दगा नहीं करते फिर वो दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंका नहीं करते, फिर वो वादों की बेवफाई नहीं करते, वो कानों में एयरफोन लगाकर किसी के जुल्फ और रुखसार का तस्करा नहीं सुनते। इसलिए कि इश्क बावफा इतना बागैरत होता है कि फिर वो कहता है मुझे किसी से क्या गरज, मुझे तो मेरा महबूब काफी है। बल्कि आशिक तो इतना बागैरत होता है कि वो तो कहता है कि लोग हौज़े कौसर की तमन्ना करते हैं, मैं कौसर की भी तमन्ना नहीं करता। हौज़े कौसर की लोग तमन्ना करते हैं, मैं कौसर की तमन्ना भी नहीं करता। बल्कि वो तो ये कहता है शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, मुझे शरबत से क्या गरज, मुझे तो यार का दीदार चाहिए। शरबत न दे तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। जब ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। और अल्लामा इजाज कामटवी कहते हैं कौसर की जानिब हम नहीं तकबई, कौसर की जानिब हम नहीं तकबई, हमें देहो नैनन का जाम ए प्यारे नबी, चंदा करे तुमका सलाम। तो वफा बड़ी अहम है, लेकिन कोई उनसे वफा तो करे। वफा करने वाला कभी गुनाह नहीं करेगा, इसलिए कि उसको ख्याल होगा कि मेरा गुनाह उनके दिल को तकलीफ पहुंचाएगा। ताइफ की वादियों के पत्थर उनके
दिल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने आशिक कहलाने वालों के गुनाह उनको तकलीफ पहुंचाते हैं। हमें क्या हुआ है, आज नरम गद्दों पे फजर की नमाजें छोड़ते हैं। हमें क्या हुआ है कि मुसलमान आज शराब के अड्डों पे जाते हैं, जिना के अड्डों पे जाते हैं। अल्लाह अकबर, इश्क वालों को तो निकाह के लिए फुर्सत न मिली। आशिक तुम कैसे बने कि तुम्हें जिना का वक्त मिल गया। आशिकों को तो अल्लाह अकबर रोटियां खाने भी बार पड़ने लगा। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी हाथ में रोटी लेकर रोते हैं। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं, तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं जितनी देर रोटी खाऊंगा उतनी देर अपने महबूब के जिक्र से महरूम रहूंगा। काश रोटी खाने का तसव्वुर ही खत्म हो जाता ताकि हर वक्त महबूब के जिक्र में मसरूफ रहे। ये है आशिकों की तबीयत। लेकिन हमें क्या हुआ है, अल्लाह अकबर, हमने तो इश्क की बातें की लेकिन इश्क किया कहाँ, गुनाहों ही में रहे। तो अर्ज कर रहा था कोई उनका बन जाए फिर न दुनिया में मुसीबत रह जाती है न आखिरत का कोई गम रह जाता है। लेकिन कोई उनका बन कर देखे, उनका बनना आसान नहीं। अल्लाह अकबर, जो उनके हो जाते हैं वो तो गुनाह का तसव्वुर भी छोड़ देते। एक बात आपसे कहूं, बहुत प्यारी सी बात याद आई। इश्क की बातें खूब होती है, हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल, हम आशिक रसूल। आशिक रसूल तो दिखता कहां से, पहले ये बता। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो बड़ी भारी बात कहने चला हूं, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर लें। आशिकों के तो पेशाब पर भी इश्क का असर जाहिर होता है। आशिकों के पेशाब में भी इश्क का असर जाहिर होता है। तुम्हारे तो मुंह पे भी इश्क का असर नजर नहीं आता है? किस इश्क की बात करते, जवानी नारे। तुम्हारे घरों के अंदर सीरियलों के नाम पे जो कुफरिया कलमात बज रहे उसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हारी बेटियां जो बेपर्दा घूम रही है बगैर दुपट्टे के, उसका जिम्मेदार कौन है? कभी ये शर्म नहीं आई कि मेरी बेटी अगर बगैर दुपट्टे के निकलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरेगी? इसलिए कि हम किसी ऐसे नबी को नहीं जानते जो मर के मिट्टी में मिल गया हो। हम तो उस नबी को मानते हैं जो हमारी जानों से ज्यादा करीब है और हमारे एक एक लम्हे से बाखबर है। उन्हें सब पता है हम जो करते हैं। तो बेटियां बेपर्दा घूमती है तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? बात भारी हो गई। कल कोई यहाँ ये ना कह दे कि मालेगांव वाला आया था और क्या बोल के गया कि इश्क का असर पेशाब पर भी जाहिर होता है। बात पूरी कर दूं। सैयदुत ताइफा मेरे मुर्शिद हज़रत सैयदी सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मेरे पीरो मुर्शिद और मेरे मामू हज़रत सैयदना सिर्र सख्ती, इस सिर्र सख्ती ख्वाजा जुनैद बगदादी के पीर भी हैं, मामू भी हैं। और वो मुरीद है हज़रत मारूफ करखी के, वो मुरीद है इमाम अली रजा के, और वो मुरीद है हज़रत इमाम मूसा काजिम के, वो मुरीद है हज़रत इमाम जाफर सादिक के, और वो मुरीद है हज़रत इमाम बाकिर के, वो मुरीद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो मुरीद है इमाम हुसैन के, वो मुरीद है मौला अली के। और मौला अली ने खिलाफत पाई है मुस्तफ़ा जान रहमत से। इतना करीबी सिलसिला सिर्र सख्ती का। जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद हज़रत सिर्र सख्ती को न कभी सोते देखा, न कभी बिस्तर से पीठ लगाते देखा, कभी नहीं। उनकी उम्र 80 से तजावुज कर गई थी, लेकिन 1000 कोशिश के बाद भी न कभी वो सोए हैं, न हमने कभी उन्हें बिस्तर पे पीठ लगाते देखा। हम कहते थे कि आप सोते नहीं, वो कहते हैं महबूब जगता हो तो मुहिब को सोने का हक क्या है? महबूब जगता हो मुहिब को सोने का हक क्या है? बहरहाल एक दिन बीमार पड़ गए। शायद हो सकता है कि अहले जाहिर कहे ओहो कोई सोएगा नहीं तो पागल हो जाएगा। दरअसल बात यह है, इश्क की बात कानून से बड़ी ऊपर होती है। इश्क की बात कानून से ऊपर होती है। देखो कानून कहता है अगर कोई आग में डाला जानने वाला हो तो उसको चाहिए कि भाई कंप्रोमाइज कर ले, आग में न डाला जाए, है ना? यही तो कानून कहता है। लेकिन इश्क कहता है कि कूद जा, कंप्रोमाइज न करना यार के दुश्मनों से, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अकल तो खड़ी हुई है वहां पर कानून की बातें करते हुए इश्क छलांग लगा करके कहता है हमने यार दुश्मनों से कंप्रोमाइज करना ही नहीं है,
हमने तो छलांग लगा देना है, लेकिन फिर यार जलवा यूं दिखाता है, या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। ये भी बात है। कोई इश्क की मंजिल में कदम तो रख करके देखे। हमने इश्क की बातें की, इश्क किया नहीं। हर सिर सकती। और एक बात याद रखें, जब इश्क होता है तो नींद भी भागती है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हम ही लोग सोते हैं और इश्क का दावा भी करते हैं। आशिक की पहली पहचान है कि वो उसकी नींद भागती है। दूसरी पहचान ये कि उसकी आंखें हमेशा बहती है। नींद जाती है, आंख बहती है। आंख बहती है, नाक नहीं, आंख बहती है। आशिकों की आंख बहती, न नींद नैना न अंग चैना। ना आंखों को नींद होती है, ना वजूद को चैन होता है। और फिर वो चैन मांगता भी नहीं है, बल्कि वो तो ये कहता है, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करारा है। उसको बेकरारियों में वो लुत्फ मिलता है कि वो करार भी नहीं मांगता। उसको बीमारी भी वो मजा मिलता है कि वो कभी शिफा भी नहीं मांगता। वो कहता है कि मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। हज़रत सिर्री सख्ती बीमार पड़े, जुनैद बगदादी कहते हैं, हमने अर्ज़ किया सरकार इलाज कराए अपनी बीमारी का। हज़रत सिर्री सख्ती ने कहा कि मैंने किसी हकीम के पास नहीं जाना। तो कहा कि हजरत एक ईसाइयों का बड़ा राहिब है और वो बड़ी हिकमत जानता है। तो कहा कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो कहा कि हम जाते हैं उसके पास। गए तो कहा हमारे शेख बीमार है। उसने कहा एक काम करें, पेशाब लेकर आए। आज भी जो है वो कोई बीमार पड़ता है तो पेशाब चेक होता है ना, तो उसी से मर्ज पता चलता है। आजकल लोग लेबोरेटरी में सब करते हैं, उस वक्त तो लोग देख करके, इतना तजुर्बा था, लोग देख कर करते। तो कहा कि पेशाब ले आए उनका, मैं देख लेता हूँ क्या मर्ज है। जब पेशाब आया तो उस राहिब ने पेशाब को देखकर एक आँख खींची और आँख खींच करके कहा कि उससे कोई मर्ज नहीं है, वो तो मरीज इश्क है। उसे कोई मर्ज नहीं, वो तो मरीज इश्क है। पेशाब जिसका लाया मेरे पास, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता। आशिकों की तो शान ये थी, लोग उनके पेशाब देखकर मुसलमान हो जाते थे। तुम कैसे आशिकों के, तुम्हारे सजदे भी देखकर लोग मुसलमान हो। आशिकों की तो तबीयत ये थी। क्या लोग बात करते इश्क की, इश्क के रसूल कोई बच्चों का खेल है। हमारे तो सजदों की भी वो हालत। वल्लाह मैं सजदे की बेअदबी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सजदे भी कोई सजदे हैं। इकबाल कहते हैं, मैं जो सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ये जो दिलों में गुनाहों के बुत बिठा रखे हो, इन बुतों को लेकर के जाकर के नमाज पढ़ोगे तो सजदे से मिलना क्या है। उनके दिलों से सारे गुनाहों की मोहब्बत के बुत निकाल दिए गए थे और उनका दिल जो है खालिस तौहीद खाना बन गया था। तो उनके पेशाब देखकर भी लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। पेशाब में भी इश्क का असर नजर आता है। हमारे तो चेहरे पे भी इश्क का असर, हमारी तो आंखों में भी इश्क का असर नहीं है। आओ एहतिसाब करें, इश्क मांगे अल्लाह से, महबूब का इश्क दे, तेरी मोहब्बत दे। तो बात दूर निकल गई। कह रहा था कि वो ऊंट बिलबिला कर रोने लगा। अल्लाह के हबीब उसके सर पे और हाथ फेरने लगे और हाथ फेर करके कहते, इसका मालिक कौन है, उसको बुलाओ। जब उसका मालिक आया, सरकार ने फरमाया अल्लाह से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो। ये ऊंट शिकायत कर रहा है कि तुम बोझ ज्यादा डालते हो और खाना कम देते हो। क़यामत के दिन इन जानवरों के बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। इतना ही बोझ डालो जितना बोझ ये उठा सके, और जो बोझ ये न उठा सके उतना बोझ इन पे मत डालो। जब ये काम के काबिल रहे तो काम लो, जब ये खाने के काबिल हो तो इन्हें खाओ, और वरना मैदान महशर में इनके बारे में पूछोगे। आप गौर करें, ऊंट जिनसे फरियाद करें, क्या शफकत वाले रसूल हैं। एक दिन हुजूर रास्ते से जा रहे हैं, तवज्जो करें, रास्ते से सरकार अलैहिस्सलाम देखा एक कुतिया, एक कुतिया, कुतिया समझते हैं, कुतिया,
कुत्ते के मुअन्नस को कुतिया कहते हैं। कुतिया बैठी है, अपने बच्चों को दूध पिला रही है। लोग रास्ते से गुजरते हैं तो सबको घूर के देखती है, उसको खौफ लगता है कि अब भी कहीं मुझे कोई उठा ना दे। अल्लाह के रसूल ने अपने एक सहाबी को खड़ा किया, यहाँ खड़े हो जाओ और लोगों से कहो कि दूर से गुजरे, ताकि ये कुतिया अपने बच्चों को चैन से दूध पिला सके। आप गौर करें, आप मुझे बताएं कायनात में कोई ऐसा इंसान जो कुत्तों से भी, कुत्तों का भी ये ख्याल करता, जिन्हें कुत्तों का इतना ख्याल है, कुत्तों के बच्चों का इतना ख्याल है, उन्हें अपने गुलामों के बच्चों का कितना ख्याल है, अपने आशिकों के बच्चों का कितना ख्याल होगा। लेकिन बात इतनी है, हमने अपने नबी की वो कदर नहीं की जो कदर करने का हक है।